दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक रिश्ता क्या है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा और आपको बतलाऊंगा क्योंकि ये अभी अभी की एक ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आ रही है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रहमान और आप देख रहे हैं OSM रियली न्यूज़। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें लोगों में और लाइक कर दें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुरुवार को ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री यानी स्कॉट मॉरिस के साथ एक वर्चुअल और समिट करने जा रहे हैं। लेकिन इस समिट में सामरिक से लेकर अर्थव्यवस्था तक तमाम मसलों पर रिश्तों को मजबूत करने पर बात हो सकती है। लेकिन मैं आपको बतला दूं कि कोरोना के बाद जिस तरह दुनिया का ध्रुव बदल रहा है उसी वजह से समिट काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे दोनों देशों के बीच रिश्तों में और भी मजबूती आएगी और भारत के साथ साथ किसी देश की पहली वर्चुअल द्विपक्षीय वार्ता होगी। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के इससे पहले सिंगापुर से मार्च महीने में ऐसा ही एक समिट कर चुका है। लेकिन आपको बतला दूं कि दोनों देशों के बीच आर्थिक रिश्ते भी लगातार बढ़ लेते जा रहे हैं। लेकिन दोनों देशों के बीच साल 2018 और 19 और 2020 में भी अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था। लेकिन वहीं भारत के ऑस्ट्रेलियाई को 5.17 अरब डॉलर से वस्तुएं एवं सेवाओं का निर्यात किया गया था। लेकिन जबकि वहां से 15.75 अरब डॉलर की वस्तुएं और सेवाओं का आयात किया गया था। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को कुल करीब 10.74 अरब डॉलर का निवेश किया है, जबकि भारत में ऑस्ट्रेलियाई में 10.45 अरब डॉलर का निवेश किया है। ऑस्ट्रेलिया के पेंशन फंड में भारत के नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में करीब 1 अरब डॉलर का निवेश हुआ है। लेकिन वहीं दोनों देशों के बीच परस्पर ऑस्ट्रेलियाई में खनिजों और खासकर रेयल मिनरल्स का काफ़ी भंडार है। लेकिन दोनों में महत्वपूर्ण मिनरल्स के क्षेत्र के सहयोग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको बतला दूं कि ऑस्ट्रेलिया ने भारत को करीब 10.74 अरब डॉलर का निवेश किया है, जबकि भारत में ऑस्ट्रेलियाई में 10.45 अरब डॉलर का निवेश किया है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पेंशन फंड में भारत के नेशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में करीब 1 अरब डॉलर का निवेश हुआ है। लेकिन दोनों देशों के बीच परस्पर व्यापार और निवेश बढ़ने की काफ़ी गुंजाइश है। आपको बतला दूं कि ये भारत और फिर ऑस्ट्रेलिया का आर्थिक न्यूनता जो है उससे रिलेटेड, जो कि ऑस्ट्रेलिया की प्रधानमंत्री यानी स्कॉट मॉरिस ने जो खुलासा किया है, उस चीज़ को लेकर मैं आपको पूरी इस वीडियो में जानकारी देता चलूं कि गौरव तल की जो पोस्ट कोरोना पीरियड में दुनिया के दूसरे देश जहां चीन का विकल्प ढूंढ रहे हैं, वहीं भारत में भी चीन पर अपनी निर्भरता कम कर रहे हैं। लेकिन तो रेयर और मिनरल्स के मामले में भारत ऑस्ट्रेलिया ने से काफ़ी कुछ हासिल होने की उम्मीद कर सकता है। लेकिन वहाँ से बड़े पैमाने में पर भारत में पहले ही कोयला आता है। लेकिन आपको बतला दूं कि इन वस्तुओं को सेवाओं का होता है आयात एवं निर्यात, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भारत की अडानी जैसी कंपनी ने बड़ा निवेश किया है। भारत से बड़ी संख्या में स्टूडेंट हायर स्टडीज के लिए ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को भारत के एविएशन, हेल्थ सेक्टर, डेयरी, फूड एंड द बेवरेज में निवेश का काफ़ी अवसर दिख रहे हैं। लेकिन भारत में मतलब ऑस्ट्रेलिया को मुख्य रूप से कृषि उत्पादन, दवाइयाँ, जेम्स, जेवली, इंजीनियरिंग आदि। लेकिन आपको बतला दूं कि जो ऑस्ट्रेलिया भारत की अडानी जैसी कंपनी का बड़ा निवेश कर रही है, क्योंकि भारत जैसी संख्या में काफ़ी स्टूडेंट हायर होते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए जो एड्स वगैरह करते हैं। और फिर उसके साथ ही भारत को एविएशन, हेल्थ सेक्टर और भी बहुत सारे सेक्टर, एविएशन सेक्टर है और फूड एंड बेवरेज, और वे काफ़ी अवसर और उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, क्योंकि वहाँ का जो डॉलर है, वहाँ की जो करेंसी है बहुत ही बेटर है। क्योंकि आपको बतला दूं कि गौरव तल की पोस्ट में कोरोना पीरियड में दुनिया का पूरे देश में विकल्प ढूंढ रहे हैं, वहीं भारत भी चीन पर अपनी निर्भरता कर रहा है। तो रेयर और रिलायंस के मामले में ऑस्ट्रेलिया ने काफ़ी कुछ हासिल करने की उम्मीद कर सकता है। लेकिन वहाँ बड़े पैमाने पर भारत में सबसे पहले कोयला आता है।
लेकिन आपको बतला दूं कि कोयला जैसी खनिज पदार्थों में से निकलता है, क्योंकि भारत से ऑस्ट्रेलिया को मुख्य रूप से कृषि उत्पादन, दवाइयाँ, जेम्स और फ्लर्स, ज्वेलरी, इंजीनियर गुड्स, लेदर गुड्स, फुटवियर, ट्रेवलर्स गुड्स और टेक्निकल्स और केमिकल्स और प्रोडक्ट का निर्यात किया जाता है। लेकिन इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के भारत में कोयला कृषि उत्पादन में सूखी सब्जियां, खनिज आदि का भी आयात किया जाता है। इस चीज़ को लेकर प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी ने चर्चा की थी।